हेलो बच्चों, आज मैं आपको बता रहा हूँ जेईई मेन 2026 के सेशन 1 के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैट्रिसेस का बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होगा और क्या नई बात है इसके अंदर, देखो ध्यान से। ये हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए में और एक इक्वेशन है बी के अंदर। इनका क्या यूज़ होता और दोनों मैट्रिक्स टू ऑर्डर की हैं, सेकंड ऑर्डर की दोनों मैट्रिक्स हैं। यूज़ क्या, एक रिजल्ट अगर तुम्हें याद है या नहीं है, ए सेटिस्फाइज, ये लिख देता हूं। ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए इंटू ए प्लस मोड ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओ। ये ओ है, जीरो नहीं है, मतलब जीरो मैट्रिक्स। ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए इंटू ए डिटर्मिनेट ए इंटू आई। ये तुम्हारे पास दो क्वाड्रेटिक हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे एक एक करके। देखो पहले को जब कंपेयर करता हूं, ए की बात कर रहा हूं मैं, तो ट्रेस से 4 के इक्वल है और ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट का सम। ये लीजिए 4, तो अल्फा डायरेक्ट 2 आ जाता है। देखिए ट्रेस ए का कॉफिशिएंट ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा और ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट का सम, अल्फा प्लस 2 4 आ जाता है। तो अल्फा की वैल्यू 2 आ जाती है, पहले अल्फा की वैल्यू 2। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड के लिए। ये बी क्वाड्रेटिक सेकंड के लिए है, यहां ट्रेस को ऐड करेंगे तो 2, ये भी 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, अब हम यूज करेंगे इसका डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल होगा। बी का डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल, डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 1 और डिटर्मिनेंट बी कितना है, 1 माइनस बी इक्वल टू 1। तो लीजिए बीटा आ जाता है 0। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद नहीं है तो इसे याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला जीवन में सबसे ज़्यादा। स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज, स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज, क्यों, स्क्वायर तो होगा तभी तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम। ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ए आई। मैंने कंपेयर करा, ट्रेस 4 के इक्वल है ए का, तो देख लीजिए अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 4। इसका ट्रेस 2, तो ये 2 के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट 2 के इक्वल होगा और इसका डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल होगा। अल्फा और बीटा आ चुका, तो हमें ए और बी चाहिए और इससे पहले इंपॉर्टेंट हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए। कोई फॉर्मूला नहीं होता, ए क्यूब माइनस निकालना ही पड़ेगा। देखते हैं जी, ए की वैल्यू हो जाती है अल्फा रखने के बाद 2 2 1 2, ये हो जाती है ए की वैल्यू। डिटर्मिनेंट ए क्यूब तो आराम से निकल जाता, यहां ओनली ए क्यूब फाइंड ही करना है। और बी हो जाता है मेरे पास, बी की वैल्यू 1 1 0 1। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, ये दोनों एलिमेंट 1 हैं और ये 0 0 इधर है या 0 यहां पर है, तो यहां पर अगर तुम्हें बी क्यूब करना चाहते हो तो बस इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 1 3 0। ये डायरेक्ट कर सकते हो। अगर कहीं पर भी ऐसा हिसाब हो कि ये दोनों एलिमेंट 1 हो, दूसरा वाला एलिमेंट 0 यहां पर हो या यहां पर 0 हो, तो इस वाले एलिमेंट में जितनी पावर होगी उसका मल्टीप्लाई हो। तो मैं एक पॉइंट यहां नोट करा देता हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट। अगर सपोज करो मेरे पास बी है 1 1 0 1 और मुझे चाहिए बी की पावर n, तो बस याद कर लीजिए, ये बात बहुत काम आने वाली है। 1 1 n, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्हें नोट करा दिया, आज का एक नई चीज, इसे याद कर लीजिए, एक्स्ट्रा चीज। अब आता है मुझे इसका होल क्यूब करना है। होल क्यूब की कोई थ्योरी तो होती नहीं है, तो पहले स्क्वायर करना पड़ेगा फिर क्यूब, बस थोड़ा सा लेंथी पोर्शन यही है इसके अंदर, तो कर लेते हैं जी। ए स्क्वायर ए इंटू ए, आराम से मल्टीप्लाई, 2 2 1 2 2 2 1 2, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है, देख लो, ये 6 आ जाता है, ये 8, ये 4 आ जाता है और ये भी 6 आ जाता है। ए स्क्वायर, अगर मुझे ए क्यूब चाहिए
तो ए क्यूब कितना आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, 6 8 4 6 और फिर ए का मल्टीप्लाई, ए था हमारे पास 2 2 1 2, तो ये कितना आता है सोल्व होकर के देख लेते हैं जरा। 12 और 20 तो ये आ जाता है जी। अब इसका मल्टीप्लाई 12 और 16, 28, ये 14 आ जाता है जी, और ये 14 आ जाता है, 20, ये 20 आता है, 20। एक बार ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले अगर कोई भी क्वाड्रेटिक दे ए के अंदर तो उसे कंपेयर करने का पैसा, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो थ्योरी होती है ए स्क्वायर, जैसे यहाँ लिखा है ना ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i, तो ये होता है, इसको याद कर लें, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए डिटर्मिनेट इंटू, बस तुम्हें कंपेयर करना, कुछ नहीं करना। ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट का सम, अल्फा प्लस 2 4 के इक्वल, और 1 प्लस 1 2 के इक्वल है, और इसका डिटर्मिनेंट आई का कोफिशिएंट, इसका डिटर्मिनेंट 1। तो मैंने इसी कंडीशन को लेकर के अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड की है। जब अल्फा और बीटा फाइंड करते हैं तो अल्फा और बीटा पुट करने के बाद मेरे पास ए और बी आ जाता है। और एक पॉइंट जो एक्स्ट्रा मैंने बताया था, अगर किसी डायगोनल कोई भी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, ये दोनों एलिमेंट 1 है, एक 0 है 1, कोई पावर अप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे बी क्यूब है तो बी मेरे पास ये था, तो ये 3, चाहे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अब आता है ए क्यूब, तो पहले मैंने ए स्क्वायर निकाला, फिर मैंने ए क्यूब किया, बस अब कुछ नहीं करना तुम्हें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए मुझे, मैट्रिक्स क्या आएगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाता है। देख लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आता है, माइनस कर दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये रहा बी क्यूब और ये रहा ए क्यूब, तो 19, और ये आता है 25, ये आता 14 और ये आता है 19। यही स्टॉप करेंगे पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब आने के बाद। अब मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं, यहां डिटर्मिनेट लिखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहां तुम्हें एडजॉइंट की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी डिटर्मिनेट के अंदर। कैसी प्रॉपर्टी बताता हूं, क्या कंडीशन, बस पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात कर लेते हैं, बताते हैं आगे क्या। और ध्यान रखिए, और यहां पर यह लिखा है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट। एडजॉइंट का तो क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, सभी एग्जाम के अंदर, जेईई मेन के जितने भी पेपर होते हैं सभी के अंदर आता है। डिटर्मिनेंट याद होगा, डिटर्मिनेंट मतलब ये एक्चुअल लैंग्वेज में एडजॉइंट ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसकी प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ए क्यूब माइनस बी क्यूब होल पावर n माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ए क्यूब माइनस बी क्यूब मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो लीजिए डिटर्मिनेंट लगा देते हैं, 19, 25, 14, 19, तो आता है जी 361 माइनस 350, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर 11 आता है। तो ये था जेईई मेन का क्वेश्चन। देख लीजिए, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था जिसमें तुम्हें एक नई क्वेश्चन का पता चला कि ट्रेस वाली फॉर्म से कंडीशन को कैसे सोल्व करते हैं। उस इक्वेशन को एक नया फॉर्मूला तुम्हें एक्स्ट्रा बताया मैंने, और इसको याद कर लीजिए। तो आंसर आ जाता है इसका 11। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अभी हमें कुछ नहीं मालूम, बस ये मालूम है एक नंबर उसका रेसिप्रोकल कुछ ऐसा लगता है जैसे AMGM जैसा, मगर कंडीशन AMGM तभी लगेगा जब वो रियल नंबर हो। मगर मैं एक्स स्क्वायर की स्टडी देखता हूं क्या कहती है एक्स स्क्वायर की कंडीशन। भाई मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
प्लस 1, जरा ध्यान से देखिए, इसका d लेस देन 0 है, मतलब रूट इमेजिनरी है, रूट तो रियल है नहीं, तो am gm की बात तो खत्म हो जाती है क्योंकि रूट है इमेजिनरी। और इसके मैं फैक्टर जानता हूं, पढ़ा होगा तुमने, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी x माइनस ओमेगा, x माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इक्वेशन के रूट आ जाते हैं x इजिकल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की क्वालिटी होती है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो होता है 0 और ओमेगा क्यूब होता है 1। तो हम कह सकते हैं अगर ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल है वो ऑलवेज 1 होता है, चाहे 3 हो, 6 हो, 9 हो। यहां पर एक कंडीशन है, देखो 3 के मल्टीपल ये रहे यहां पर। अगर मैं 3 के मल्टीपल की बात करता हूं, जैसे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 4 क्या हो जाएगा जी, ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब की पावर 4, 1 प्लस 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, ये आ जाता है जी 16। एक्स क्यूब ऐसी, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 12, सब के अंदर ऐसी होगा। और 24, 25 तक आएंगे, 3 से लेकर के 3, 6, 9, 12, 15, 18 सब कुछ आएंगे, ऐसा आएगा 8 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा जी, 8 इंटू 16, तो ये हो गया जी। और बाकी क्या होगा, जैसे x प्लस 1/x, इसकी स्टडी कैसे करेंगे, जैसे x प्लस 1/x है तो x प्लस 1/x, यानी कि जो 3 का मल्टीपल नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 3 का जो मल्टीपल नहीं है उन सबके आंसर सेम होंगे। 3 के मल्टीपल का आंसर 2 होगा। अब कैसे, यानी कि 16 होगा। ये देखिए, ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ ओमेगा स्क्वायर से, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये होता -1 क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 था। तो जब हर एक का आंसर -1 है, सबका जवाब होगा -1 जो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो ये बात देखिए, 8 बार तो आएगा 16, और ये टोटल टर्म कितनी है, ये टोटल है 25। तो क्या होगा जी, 8 बार तो आ गया, 16 आ गया, और 25 में से 8 जाने के बाद बचा 17। 17 बार आएगा 1। देख लो जी ध्यान से, भाई 3 के मल्टीपल 25 तक 8 ही तो होंगे, तो 8 इंटू 16, और जो 8 के 3 के मल्टीपल नहीं है वो है 17, क्योंकि 25 1 2 3 से 25 माइनस 8 17 टाइम्स आएगा 1। तो देख लेते हैं जी, 128 प्लस 17, आंसर आ जाता है जी 145, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लाता हूं।